साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं और उन्होंने बिहार विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा भी दे दिया है। अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अब नए मुख्यमंत्री के शपथ की बात हो रही है। उसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली पसंद बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। और इतना ही नहीं, एनडीए के विधायकों ने एक सामाजिक कार्यक्रम में दर्जनों विधायक ने ऐलान कर दिया मंच से कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे। अब भाई विधायक हैं और ऐसे विधायक जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। फायर ब्रांड नेता जगदीशपुर के शाहाबाद के शेर श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने एक सामाजिक कार्यक्रम में खुले मन से घोषणा कर दिया, बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। और उसके बाद भगवान सिंह कुशवाहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने भी मुख्यमंत्री आवास गए। मेरे भाई, पूरी संभावना हो चुकी है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनेंगे। थोड़ा सा सम्राट चौधरी जी के बारे में जान लें, इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। मेरे भाई, ये दैनिक भास्कर का है। सम्राट चौधरी 1990 से सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने से पहले राजद और जदयू में रह चुके हैं, यानी राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है। और इनका परिवार भी पुराना राजनीतिक रहा है। शकुनी चौधरी जी के पुत्र हैं। यदि हम लोग बात करें, देखिए लिखा है, पिता शकुनी चौधरी जी की गिनती बिहार के कद्दावरों नेताओं में से एक होती है। साथियों, ये शकुनी चौधरी एक नाम है, साथियों एक विचार है, जिन्होंने दलित पिछड़ों के लिए आवाज बनकर आया। मेरे भाई, उसके बाद यदि बात करेंगे, 19 मई 1999 को बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली थी। 2000 से 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से लड़े और जीते, यानी परबत्ता विधानसभा यानी खगड़िया जिला में पड़ता है। वहां से 2000 से 2010 यानी 10 साल तक ये विधायक वहां रहे। साल 2010 में विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाए गए। 2 जून 2024 को शहरी विकास आवास विभाग के मंत्री पद की भी शपथ ली थी। बीजेपी में शामिल हुए और साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। ठीक है, यानी डिप्टी आपका प्रेसिडेंट बनाया। विधान परिषद में विरोधी दल का नेता भी बनाया गया साथियों। और मार्च 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद है और खास करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे राष्ट्रीय जो दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद यहीं से सम्राट चौधरी की बड़ी राजनीतिक लहर शुरू होती है। साथियों, जनवरी 2024 में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए और वित्त मंत्री भी बने। और जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अगर सम्राट चौधरी जी बनते हैं तो बिहार के लिए सबसे युवा चेहरा, अभी तक का सबसे लंबा अनुभव एज के हिसाब से इनका साबित होगा। और अब देखिए क्या राजनेताओं ने सामाजिक कार्यक्रम में, एनडीए के ही नेता हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा नाम, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जगदीशपुर से विधायक हैं, लंबे राजनीति, कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने राजनीति शुरुआत की और शाहाबाद के शेर के नाम से प्रसिद्ध हैं और जनता की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। जनता इनकी पहली प्राथमिकता है। साथियों, इन्होंने खुले मंच से कहा कि हमारे भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। हमने तो मान लिया मुख्यमंत्री। मेरे भाई, और ये भगवान सिंह कुशवाहा जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की करीबी नेताओं में से एक है। तो स्वाभाविक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है
माननीय पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जी को उन्होंने प्रकट किया होगा, और भगवान सिंह कुशवाहा जी ने खुले मंच पर सामाजिक कार्यक्रम में ऐलान भी कर दिया। वही नहीं, अब आते हैं रत्नेश कुमार, जो कि पहली बार विधायक बन के आए पटना साहिब से, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। इन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि हमारे समाज की जो भूख है, उस भूख को मिटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी को बनाना पड़ेगा। यानी एनडीए के किसी भी दल के नेता हो, चाहे वो भाजपा के है, जेडीयू के हो, सारे लोगों ने एक स्वर में एक ही नाम लिया और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बनाने का निर्णय लिया। साथियों, वहीं नहीं रुके, जगदेव प्रसाद की धरती, शोषित वंचितों के आवाज जगदेव प्रसाद, वहां उनके जन्मभूमि से कुर्था विधानसभा से विधायक हैं श्री पप्पू वर्मा जी। इन्होंने भी मंच पर ऐलान कर दिया, जनता दल यू से ये जीत कर आए हैं। ऐसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में ये थे, गठबंधन में सीट इधर उधर जाती है तो दूसरे पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ते हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा जी के भी एक करीबी नेताओं में से एक हैं, और जेडीयू से विधायक, उन्होंने भी खुले मंच पर ऐलान कर दिया कि अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनेंगे। मेरे भाई, अब ये जो माहौल एनडीए के विधायकों ने जो बना दिया है, इससे पूरी बातें क्लियर हो जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री जो अगले होंगे, युवा चेहरा सम्राट चौधरी के रूप में होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि विधायकों ने, अलग अलग दल के विधायकों ने भी सम्राट चौधरी को बढ़ाने का संकल्प ले लिया है। तो आपकी क्या राय है? आप सब की राय आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।